सुप्रभात बच्चों। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रह रहे होंगे और अपना गृह कार्य उचित समय पर कर रहे होंगे। संस्कृत विषय के पाठ 6 भारतीय वैज्ञानिका, इसके बारे में कुछ जानेंगे। वैज्ञानिक कौन होते हैं? वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो विज्ञान की विधि का अनुसरण करते हुए कुछ खोज व अन्वेषण करते हैं। तो विज्ञान की ऐसी कोई भी शाखा नहीं है जो संस्कृत से अछूती हो, जिसमें संस्कृत का प्रयोग ना होता हो। तो संस्कृत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आज जानेंगे। जानकारी प्राप्त करना। संस्कृत एक भाषा है और मनुष्य का स्वभाव है जानकारी प्राप्त करना। वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि कोई भी चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, तो वह उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी न किसी भाषा को होना अनिवार्य है। अर्थात जब भाषा ही नहीं होगी, हम अपने विचारों का आदान प्रदान ही नहीं करेंगे, तो हम कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे देश में लगभग 6,900 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इतनी अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि इन भाषाओं की जननी कौन है? इन भाषाओं का उद्भव कैसे हुआ? संस्कृत ही इन सभी भाषाओं की 6,900 भाषाओं की जननी मानी गई है। और फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 1987 में संस्कृत भाषा को ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे सटीक भाषा माना गया है। और इसकी सटीकता का सबसे जो मूल कारण है वो इसकी सर्वाधिक शुद्धता है। हिंदू धर्म में लगभग अधिकतर सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि विश्व की सबसे जो पुरानी पुस्तक है ऋग्वेद, वो भी संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है। हिंदू धर्म ही नहीं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन अधिकतर धर्मों के जो ग्रंथ हैं वो आपको संस्कृत भाषा में ही, जो प्रारंभिक जो हैं उनका अनुवाद तो बाद में हुआ है, जो प्रारंभिक ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत भाषा में ही पढ़ने को मिलते हैं। संस्कृत भाषा क्यों पढ़े? अब प्रश्न ये आता है कि संस्कृत भाषा के बारे में हमने जान लिया कि वो क्यों उचित है, मतलब क्यों सर्वमान्य है, उसकी शुद्धता है, इसलिए संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? इसका सबसे अधिक प्रभाव जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। स्वास्थ्य पर कि जो भी बच्चा, जो भी विद्यार्थी या जो भी व्यक्ति संस्कृत भाषा का पठन व पाठन करता है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उसका तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है और बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि जो बीमारियां हम आजकल सुनने को मिलती हैं हमें, वह उनसे भी मुक्त रहता है। हमें बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। संस्कृत भाषा को नासा ने भी स्वीकार किया है, क्योंकि संस्कृत भाषा के जो वाक्य हैं उनके शब्दों के क्रम बदलने पर भी अर्थ वही रहता है। नासा के अनुसार जब वो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजते थे, ब्रह्मांड में भेजते थे, तो वहाँ पर अगर कोई मैसेज सेंड किया जाता था तो यहाँ धरती से भेजा गया मैसेज जब ऊपर जाता था तो उसका अर्थ जो था वो उलट जाता था, अर्थ का अनर्थ हो जाता था। जैसे अगर उन्होंने कहा है कि आ जाओ, तो उनको ये सुनाई देता था कि नहीं आओ या चले जाओ, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता था। परंतु संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें वाक्य में शब्दों का क्रम बदल जाने पर भी, शब्दों के क्रम में बदलाव आने पर भी उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूँ, तो इसको अगर हम शब्दों का क्रम बदल देंगे, गृहम गच्छामि अहम, वही सेम रहेगा, घर जाता हूँ मैं या मैं घर जाता हूँ, सेम ही रहेगा। तो नासा ने भी माना है कि 6ठी, 7वीं, 6th और 7th जनरेशन के जो सुपर कंप्यूटर आएंगे उनकी भाषा संस्कृत ही होगी। और इसके अलावा संस्कृत भारत में ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध है। जर्मनी में 14 विश्वविद्यालय संस्कृत पढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। विद्यार्थियों की इतनी अत्यधिक मांग है संस्कृत पढ़ने को कि उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पूर्ति ना होने के कारण वहाँ पर शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलाई जा रही है। अर्थात जर्मनी में संस्कृत पठन पाठन के विद्यार्थी बहुत अधिक हैं, परंतु शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। यूनेस्को ने भी इसे माना है। और संस्कृत में जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह का जो हर अंग है, अवयव हैं, वो सारे सक्रिय रहते हैं। अंग्रेज़ी भाषा को हम होठों से बोलते हैं,
परंतु संस्कृत में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग के अनुसार हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये सारे ही अवयव सक्रिय रहते हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनकी स्मरण शक्ति तेज होने के साथ साथ वे विद्यार्थी गणित, विज्ञान इत्यादि विषय को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए हमें संस्कृत भाषा को नीरस व मुश्किल समझकर इसे छोड़ना नहीं है, इसे ग्रहण करना है। कुछ विद्यार्थी इसे मुश्किल समझते हैं, हमें समझ नहीं आती है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे एक बार समझेंगे तो आपको ये अत्यधिक रोचक लगेगी, आसान लगेगी। हमें संस्कृत भाषा को पढ़ना है क्योंकि इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसलिए आप सभी संस्कृत पढ़ने में हिचकिचाएंगे नहीं, पढ़ेंगे और इन रोचक तथ्यों को सुनेंगे, समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में पाठ 6 की शुरुआत से पहले पाठ 6 के शब्दार्थ आप लिख चुके हैं। ये एक आपका क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप के अंतर्गत आपको संस्कृत भाषा के 10 रोचक तथ्य लिखकर मुझे भेजने हैं। धन्यवाद।